हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 चैप्टर 1 टू बिग स्टेट्स। आज हम अपने फर्स्ट सेम का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है टू बिग स्टेट्स, दो बड़े राज्य, जिसमें से पहला है कन्नौज। तो मैं 1 बाय 1 लाइन रीड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने पेंसिल से कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है और उन्हें सीरियल नंबर भी दिया है। तो ये हार्ड वर्ड्स हैं जिन्हें आप भी अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से, और साइड में सीरियल नंबर देकर उसका मीनिंग भी लिखेंगे ताकि मिस्टेक ना हो किस वर्ड का कौन सा मीनिंग है। तो अब आप भी एक पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ साथ ही अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। हर्षवर्धन 606 to 647 CE। किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE। राजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 606 CE में। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकवर्धन, हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। तो राजा हर्षवर्धन के पिता प्रभाकवर्धन की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राज्यवर्धन ने राजगद्दी संभाली। असेंडेड मीन्स चढ़ना और थ्रोन मीन्स सिंहासन। तो सिंहासन पे कौन चढ़े? हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन। However, राज्यवर्धन was killed by the king of God शशांक। तो राज्यवर्धन की मृत्यु गौड़ के राजा शशांक ने कर दी। Their sister राजश्री was imprisoned by the king of मालवा देवगुप्त। और मालवा के राजा देवगुप्त ने उनकी सिस्टर हर्षवर्धन की जो बहन थी उनको बंदी बना लिया था। Imprisoned means बंदी बनाना। तो उन्हें बंदी बना लिया था, कैदी बना दिया था। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, एज एडवाइज बाय द लीडर्स ऑफ द किंगडम, हर्षवर्धन शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर, प्रेजेंट पंजाब हरियाणा। जो ये थानेश्वर है, आज का पंजाब हरियाणा जो स्टेट है उनका पार्ट है, तो तब ये थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। तो राजा हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कर दी गौड़ के राजा शशांक ने, और मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्षवर्धन की सिस्टर जो थी उनको बंदी बना लिया था, राजश्री को। तो अब राज्य को देखने के लिए कोई नहीं था, तो राज्य के बड़े लोगों ने ये डिसाइड किया कि राजा हर्षवर्धन को अब राजगद्दी दे दी जाए। Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister, राजश्री। तो जैसे ही वो राजगद्दी पे बैठे राजा हर्षवर्धन, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बहन जो है जिनको बंदी बना लिया गया है, उन्हें वो मालवा के जो राजा देवगुप्त है उनकी चंगुल से छुड़ा कर लाएंगे। बट उससे पहले ही राजश्री ने क्या किया? इन द मीनवाइल शी हैड escaped from the clutch of Devgupt and ran away into the Vindhya forest. बट राजा हर्षवर्धन वहां पे पहुंचते, उनको छुड़ाते उससे पहले ही राजश्री देवगुप्त के चंगुल से निकल के बचकर विंध्या के फॉरेस्ट में पहुंच गई, छुप गई वहां जाके। एस्केप मीन्स भाग निकलना और क्लच मीन्स चंगुल। हाँ, तो वहां पे विंध्या में जाकर वो छुप गई। ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर एंड विद द हेल्प ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड अ बुद्धिस्ट हर्मिट दिवाकर मित्रा, ही स्टॉप हर फ्रॉम कमिटिंग सती। और विंध्या में जो लोग रहते थे उनकी मदद से, बुद्धिस्ट हर्मिट की मदद से, हेल्प से, उन्होंने अपनी बहन को सती होने से बचाया। सिंस राजश्रीज किंगडम कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो राजश्री का किंगडम जो कन्नौज था, वह जो आज का उत्तर प्रदेश है, वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम। तो उस राज्य का कोई राजा नहीं था उस समय। तो हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर। तो राजा हर्षवर्धन ने वहां पर राज किया। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। और बाद में उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त को हराया। डिफीटेड मीन्स हराना।
As part of his preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, Assam, भास्कर वर्मन। तो मालवा के राजा देवगुप्त को हराने के बाद उन्होंने फिर एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, नया प्लान किया कि अब गौड़ के राजा शशांक को हराना है और वो पूरा हमें पार्ट कैप्चर कर लेना है। तो उन्होंने क्या किया, गठबंधन किया कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ। अलायंस मीन्स गठबंधन। तो भास्कर वर्मन के साथ उन्होंने क्या किया, एक संधि की और साथ मिलके दोनों ने विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द गॉड किंग एंड वॉन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम। तो दोनों ने साथ मिलके एक बड़ी आर्मी तैयार की और गौड़ के राजा शशांक को हरा दिया और उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया। ही ऑल्सो कॉन्क्योर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र, और उन्होंने उसके बाद मालवा को जीता, सौराष्ट्र को भी जीत लिया पूरा। बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी सेकेंड, किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। बट राजा जो पुलकेशी साउथ इंडिया के जो राजा थे उन्हें वो लोग हरा नहीं पाए। राजा हर्षवर्धन पुलकेशी सेकेंड जो थे उनको हरा नहीं पाए। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स, थानेश्वर इमर्ज एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। तो 7 बड़ी जीत के बाद, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, लगातार एक बड़ी जीत के बाद थानेश्वर जो है एक बड़े राज्य में, नॉर्थ इंडिया का एक बड़े राज्य के रूप में उभर कर आया। इमर्ज मतलब